नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मुंबई बनारस सुपरफास्ट पर बच्चों ने किया पथराव। पुलिस ने लौटाए गुम मोबाइल। आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। एटीएस अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने रिटायर्ड शिक्षिका को किया डिजिटल अरेस्ट। और देवी स्वीट्स फैक्ट्री पर छापा, नमकीन में मिले कॉकरोच। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में स्टेशन से 1.5 किलोमीटर आगे छुई खदान के पास मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर 4 बच्चों ने पत्थर फेंके। सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंचे और जांच कर 7 से 9 साल के बच्चों की पहचान की। पूछताछ में सामने आया है कि बच्चों ने यह हरकत शरारत में की थी। आरपीएफ ने बच्चों को समझाइश देते हुए उनके परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पालकों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में घटना दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस मुंबई से बनारस जाती है ट्रेन ये, तो करीब 2 बजे का इसका यहाँ पे डिपार्चर टाइम था जबलपुर स्टेशन से। जबलपुर स्टेशन से ट्रेन जैसे निकली है तो करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे चल के ऊपर छुई खदान एरिया जो पहाड़ी के ऊपर है, पूरी रहवासी बस्ती है और नीचे लो लाइन एरिया है रेलवे लाइन का। तो ट्रेन काफी स्लो चलती है। तो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई एक 7 साल का बच्चा था, एक 9 साल का बच्चा था, वही छुई खदान के रहने वाले 4 बच्चे थे। तो वही 4 में बच्चों ने उस पर ट्रेन के ऊपर पत्थर मारा था। तो स्पॉट पे तुरंत अपना स्टाफ पहुंच गया था, मैं भी गया था, हमारे अपराध खुफिया शाखा के निरीक्षक थे वो भी वहीं पे स्पॉट पे पहुंच गए थे। तो बच्चों को वहां डिटेन करके उनके माँ बाप को बुलवा लिया था और समझाइश देके, क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत कम थी, तो समझाइश देके उनके माँ बाप को हैंड ओवर कर दिया। अपराध कायम नहीं होता ये अपराध, क्योंकि देखिए सेक्शन 21 बीएनएस क्लियर बोलता है कि 7 से 12 साल के बच्चे का कोई एक्ट है तो जब तक उसकी मैच्योरिटी प्रूव नहीं होती है तब तक अपराध कायम नहीं होता बच्चे के ऊपर। जबलपुर एसपी ऑफिस परिसर में गुम हुए मोबाइल फोनों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से सैकड़ों खोए हुए मोबाइल तलाश कर उसके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए हैं। इस मौके पर लोगों को साइबर ठगी से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर जरूरी संदेश भी दिए गए। एसपी ने आम नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से दूर रहने की अपील की। सर, आज मोबाइल बांटे गए, मोबाइल नहीं। देखिए, जबलपुर पुलिस सतत जो है ये अभियान चला रही है कि जो आम जन के गुमे हुए मोबाइल हैं उनको थानों के माध्यम से, सीआईआर पोर्टल के माध्यम से ढूंढकर उनको वापस लौटाया जाता था। पहले ये कार्रवाई 3 महीने में, 6 महीने में एक बार होती थी, पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार अब ये प्रत्येक वहां ये कार्रवाई होगी। और आज जो है 10 दिसंबर को 74 मोबाइल जो है लोगों को लौटाए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आज आदिवासी उत्थान सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि योजनाएं कागजों तक सीमित हैं, जबकि आदिवासी आज भी पट्टा, नाली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई बार शिकायत के बावजूद नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन नहीं जागा तो आने वाले चुनाव में आदिवासी समाज मतदान का बहिष्कार करेगा। नमस्कार, आदिवासी उत्थान महासंघ से मैं राजू खतेर उपाध्यक्ष, और हम लोगों ने करीब 1 मंथ से शिविर लगाया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पाया कि वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं महाराजपुर कमेटी हाल पे, तो वहाँ पे अनेकों समस्या में एक समस्या, मूलभूत समस्या ये पाई गई कि वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं उनके पट्टे नहीं मिले हैं। उनके पट्टों के लिए आज ज्ञापन दिया गया और उनके जो आसपास के जो नालियाँ हैं वो भी बहुत ख़राब है। कई बार एसडीएम और वहाँ के नगर निगम लोगों को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक नालियाँ और मतलब जो साफ़ सफाई है वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है, जिससे गंदगी की वजह से बीमारी हो रही है। और वहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है, जो कि आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके लिए भी हमने सूचना दी थी, इसके लिए भी ज्ञापन दिया था, लेकिन विगत 1 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कोई भी उस पर कोई जाँच पड़ताल भी नहीं हुई, ना कोई पूछताछ हुई है। और आदिवासी आज भी वो उस मूलभूत सुविधाओं को इतने वर्षों होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जबकि नगर निगम एरिया है, शहर का एरिया, जब पास के एरिया में ये हालात है तो गांव दराज में, दूर दराज में क्या हालात होंगे ये आप सभी लोग जान सकते हैं। इसी को हम सूचना देने के लिए और ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी लोगों ने ये योजना बनाई कि हम उनको एक बार सूचना देते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये आदिवासियों का मूल मंत्र होगा आने वाले।
महाराजपुर कमानिया से हम लोग आए हुए हैं, जो कि वहाँ पे बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। ना तो पानी है, ना ही गंदगी दूर की जा रही है, और पट्टा वट्टा तो हो ही नहीं रहा है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, ना कि पाइपलाइन है, ना ही पानी की कोई ऐसी सुविधा है। हैंडपम्प है तो बहुत दूर है, जो कि पानी उससे आ भी नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ की सुनवाई की जाए, तो पानी हम लोग को मिलने लगे और गंदगी दूर जाए। जबलपुर में साइबर ठगों ने एटीएस अधिकारी बनकर रिटायर्ड महिला शिक्षिका को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। पुलवामा हमले का डर दिखाकर 70 लाख रुपए की मांग की गई है और वीडियो कॉल के जरिए नजरबंद किया गया। ठगों ने सिग्नल ऐप के जरिए नकली एटीएस ग्रुप बनाकर लगातार धमकाया। समय रहते पुलिस को सूचना मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे और ठगी की कोशिश नाकाम कर दी गई। महिला और उनकी पूरी जमा पूंजी सुरक्षित है। पूरा मामला ऐसा है सर कि मैं एडवोकेट हूं और मैं नगर निगम में 33 साल एज ए चीफ लॉ ऑफिसर काम किया। रिटायर हो गया हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल है। मेरी मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ी थी साइंस कॉलेज में, उनका नाम है अमिता गैब्रियल। वो सुबह सुबह आई रोते हुए मेरे घर पे और बताने लगी कि उनके यहाँ ये फ़ोन आया है कि एटीएस ने उनके यहाँ फ़ोन के अधिकारियों ने फ़ोन किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पुलवामा का जो कांड हुआ था उसमें आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टेररिस्ट को 70 करोड़ रुपए, और उसमें से आपका जो अकाउंट है सीज किया जा रहा है और आरबीआई में आप जांच करेगी। आप लोग के लिए अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब डिजिटल अरेस्ट करने की बात आई तो वो किसी तरीके से मेरे पास आई और उन्होंने पूरी स्टोरी मेरे को सुनाई कि हमको ऐसे इस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सजेस्ट किया कि अपन सबसे पहले पुलिस के पास चलते हैं, एसपी साहब के पास चलते हैं। हम लोग यहाँ आए तो सिंह साहब से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने भेजा साइबर क्राइम में हम मिस्टर नेगी से मिले, उनको पूरी बात बताई। उसके बाद हम सिंह साहब के जबलपुर के गलगला स्थित देवी स्वीट्स एवं नमकीन कारखाने पर खाद्य विभाग की सेंट्रल टीम ने बुधवार को छापा मारा। जांच में सामने आया है कि मिठाइयों का निर्माण खाद्य नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था। तैयार नमकीन में कॉकरोच मिलने से टीम भी हैरान रह गई है। कारखाने की दीवारें और फर्श वर्षों से गंदगी से भरे हुए थे। खाद्य सामग्री खुले में रखी गई थी और चारों ओर दुर्गंध फैली हुई थी। गंभीर लापरवाही को देखते हुए टीम ने तत्काल कारखाने का संचालन बंद करा दिया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों के अनुसार व्यवस्था दुरुस्त पर ही लाइसेंस को दोबारा रिन्यू किया जाएगा। हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड है। ये डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब है कि ये सभी संभाग के सभी 8-9 जिलों में काम करेगा। भरतीपुर में ये मेथोडिस्ट चर्च है, इसके पीछे दुर्गा नमकीन की फैक्ट्री है। यहाँ पर हमने जब चेक किया तो गंदगी है काफ़ी है, जैसे दीवारों में काफ़ी कालापन है। लंबे समय से दीवारों में साफ़ सफाई नहीं हुई है। कुछ जगहों पे जहाँ पे नमकीन वगैरह बन के रखा हुआ था वहाँ पे कॉकरोच होना पाए गए हैं। फर्श इनएप्रोप्रिएट है। कुल मिलाकर जो एक हाइजीन प्रैक्टिसेस किसी भी फैक्ट्री में होना चाहिए उसका पूरा का पूरा अभाव यहाँ पे होना पाया गया है। तो ये जांच दल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी जगहों पर हम सुधार का काम करवाएं और चीज़ें वैसी होना चाहिए जैसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में सुरक्षा के स्वच्छता के जितने भी मापदंड हैं उनका पालन होना चाहिए। क्या कार्रवाई कीजिएगा? हम यहाँ पर अभी सैंपल्स ले रहे हैं, साथ में हम निर्देश ये दे रहे हैं, यहाँ पे दल की तरफ से एक निर्देश है कि यहाँ पर काम नहीं करेंगे, यानी प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे जब तक हम सफाई ना कर लें। तो उनको सफाई करना है यहाँ पर और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है और दूर करने के बाद में फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। लाइसेंस बनने के बाद ये अपना जो बिजनेस उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।